क्वेश्चन नंबर 30th ऑफ एनपीओ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर। एवरीबडी विल पे अटेंशन। नाउ इन एनपीओ वी नीड टू मेक थ्री थिंग्स: ओपनिंग बैलेंस शीट of previous year to find the capital fund, income and expenditure of the current year to find the surplus or deficit, and last में closing balance sheet। तो सबसे पहले हमें बैलेंस गिवन है, ये जो मुझे कैश के 3 बैलेंस गिवन है। अब सबको आई होप पता होगा कि अगर ये बैलेंस गिवन है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। इनफैक्ट फिक्स एसेट्स भी, ये तीनों चीज़ें कौन सी बैलेंस शीट में आनी चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ओपनिंग अमाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी चाहिए। तो एक बार हम क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या है लिखी हुई है। देखें आप, कैश 800, बैंक 4200, फिक्स डिपॉजिट एट 9%, 10,000। दिस इज गिवन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। अग्री? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पे ही फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट करें प्रॉपरली। आइए आगे देखें। फिर हमें इसके बाद सब कुछ रिसिप्ट्स गिवन है, सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें जो ईयर है वो 2014 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 14। माइट भी पॉसिबल है आपके 19 या 20 या 21 गिवन हो, एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो हम 14 को बेस मान के चल रहे हैं, बट अमाउंट विल बी द सेम, राइट? तो इसमें कई चीज़ें गिवन है। अब पहले एक बार नीचे की भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। तो इसमें एक हमें गिवन है ऑन मार्च 30, 2013 ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये कहाँ जानी चाहिए? एसेट साइड में। ये कहाँ जाएगी? एसेट साइड में। तो देखिए हमने इनको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब ध्यान रखेंगे। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है 2013 का 600, ये लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन 600, राइट? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हम कंज्यूमेबल सीख चुके हैं तो कंज्यूमेबल भी करना होगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक इन ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हमने ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि एसेट्स में आएगा ओपनिंग स्टॉक, तो आप देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 480। एंड इसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी पेबल यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 13 का ले लेते हैं 1200, तो ये भी हमें गिवन है तो हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग 1200। एग्री? क्या और कोई एक और इन्फॉर्मेशन है? आई वांट एवरीबडी प्लीज। द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2013 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2013 मीन्स ओपनिंग इन्फॉर्मेशन was worth ₹20 and book value of furniture was sold 5 and charged depreciation 10% on closing balance। बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं, बट 1 अप्रैल पे 20 था तो हमने फर्नीचर भी लिख दिया 20,000। तो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है तो हमने फाइंड आउट करके लिख दी, एंड बाकी चीज़ें गिवन थी तो हमने अकॉर्डिंगली कर। अब हम टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आ रहा है आप देखेंगे, ये टोटल आ रहा है 36,480। तो लाइबिलिटी भी 36,480 होगी, जिसमें से हमें 1800 रुपीज़ हटाने होंगे। कौन से? ये 600 और 1200, तो हमारा आता है 34,680 डिफरेंस कैपिटल फंड। वी नीड टू राइट बैलेंसिंग फिगर सो दैट whosoever इज चेकिंग द कॉपी विल गेट कि आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पॉइंट। आगे चलें। मेंबर सब्सक्रिप्शन 96,000। दिस 96,000 इज ऑफ 2000। ऑब्वियसली हम 14 का बना रहे हैं तो 14 का पेमेंट है, 14 में मिला होगा। इसमें 800 है 12 और 13 का, मतलब लास्ट ईयर का इसमें 800 रुपये इंक्लूड है। तो इससे क्या पता चलता है? अब मैंने कहा पर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो कितना है? 1000, पर आया तो कितना है? 800, तो दैट मीन्स 200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने लिखा टू मेंबर सब्सक्रिप्शन 96, जो आउटस्टैंडिंग माइनस किया वो किया 800, ये आया 95,200। नाउ 200 लास्ट ईयर का बाकी है, तो मुझे अब ये देखना होगा जो मेरी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो ऑन है या फॉर है। इफ ऑन इज गिवन दैट मीन्स previous year information 200 is also included. If for is given, that is for the current year. In this question out on तो लिखा है but specifically mention दिए given है for 2500। तो for मतलब this is only for the current year, तो हम इसको current year की subscription को हम add कर देंगे, outstanding subscription।
एंड क्वेश्चन में एडवांस भी गिवन है, ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस लेस हो जाएगा, 97,400 आएगा आपका सब्सक्रिप्शन का आंसर, राइट। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है मेंबर्स एडमिशन फीस, इट इज जस्ट लाइक एन एंट्रेंस फीस एंड इन द क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन अबाउट द एंट्रेंस फीस, तो वो कहाँ जाएगी आपके इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमने इसको इनकम एक्सपेंडिचर में देंगे बाय मेंबर्स फीस। फिर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर सेल ऑफ फर्नीचर। नाउ हियर सेल ऑफ फर्नीचर का मतलब है कि भाई प्रॉफिट और लॉस देखना है, ठीक है। फर्नीचर तो आता नहीं है। हमने क्वेश्चन जब करा था, जब हमने इस क्वेश्चन को देखा था, आप देखिएगा उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वाज 5 और कितने में बेचा 1600, तो दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 3400। तो लॉस कहाँ शो होगा, पेमेंट साइड पे शो होगा। देखिए क्या शो कर रखा है, यस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3400। ये 3400 कैसे आया, 5000 की चीज को 1600 में बेचा तो बेटा 3400 का लॉस सिंपल आता है। अग्री, चले बेटा आगे देखते हैं। फिर है सेल ऑफ ग्रास, सिंपल इनकम, सेल ऑफ ग्रास, कोई भी पुरानी ग्रास अगर बेची। डोनेशन, nothing is mentioned about the donation are of two type, general and specific. Here it's general, तो general will be appeared in income side। तो देखें ये दोनों को हमने लिख रखा है सेल ऑफ ग्रास, डोनेशन, एग्री बेटा। फिर हम आगे बढ़े, मैच फंड रिसिप्ट, इफ इट्स अ फंड तो फंड सेपरेटली लायबिलिटी साइड में चल जाता है। फंड मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया है, ये जनरल इनकम नहीं है, ये वहीं खर्च करेंगे जिस चीज के लिए बना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 450। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 9%, 10,000 का, और लास्ट में भी कितना है, तो पूरे साल पड़ा रहा। तो अब क्या करते हैं हम, जब इसको कैलकुलेट करें कैसे कि भाई 10,000 का 9% कितना होना चाहिए 900, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है 450, तो 450 यानी अक्रूड है। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एड अक्रूड इंटरेस्ट 450, 900 आया, ये अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में जाएगा, मिलना बाकी है। जब भी परसेंटेज गिवन हो जरूरी नहीं है, जनरली स्टूडेंट ना इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इंटरनल था, 9% दे रखा था, तो इस एडजस्टमेंट को स्किप करके उनका 450 का डिफरेंस आता है। तो जिन्होंने गलत किया है वो सही कर सकते हैं। आते हैं अब इसके बाद सैलरीज। सैलरी में देर इज सम एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200 लेस होता है और क्लोजिंग ऐड होता है, अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सैलरी दे रखा है ओपनिंग 1200 लेस 1400 ऐड, तो 17,200। फिर हम आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है आई गेस अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, रख रखाव पवेलियन का, तो ये एक्सपेंस है, सिंपल एक्सपेंस आ जाएगा, नो एडजस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मेडिसिन परचेज्ड, तो मेडिसिन परचेज्ड एक कंज्यूमेबल आइटम है, तो कंज्यूमेबल आइटम है तो हमें उसको अकॉर्डिंगली ओपनिंग अब इन दिस क्वेश्चन मेडिसिन परचेज्ड इज गिवन, ऑब्वियसली इट्स परचेज इन कैश एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब यही परचेज्ड है और परचेज भी गिवन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आइए, टू अपकीप ऑफ पवेलियन, टू मेडिसिन कंज्यूम, कैसे ऐड ओपनिंग स्टॉक 480, परचेज 4000, लेस क्लोजिंग 3830 इज कंज्यूम्ड। आगे देखें अब हम, और क्या दे रखा है, मैच एक्सपेंस। सी मैच एक्सपेंस, क्योंकि मैच फंड है तो मैच एक्सपेंस वहां जाना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एसेट्स है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एसेट्स में जाएगा। मेंटेनेंस एक्सपेंस बिल्कुल आना चाहिए, सिंपल एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस सिंपल एक्सपेंस है। ग्रास सीड सिंपल एक्सपेंस है। तो इन तीनों चीज़ों को देखें हम, इन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, तो टू मेंटेनेंस एक्सपेंस, टू रेंट टैक्सेस, टू ग्रास सीड्स, राइट, एग्री। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड स्कूटर दे रखा है, ये भी एसेट्स है। तो कुल मिला के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सॉल्व हुआ। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ में सॉल्व कर चुका हूँ। इधर देखें, ये कह रहे हैं एक ना डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 20,000 मेरे पास फर्नीचर है, 5 वाले मैंने बेच दिए हैं, तो मेरे पास फर्नीचर है 15, इसका 10% डेप्रीशिएशन कह रहा है क्लोजिंग, क्योंकि 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस, दैट मीन्स 15,000
तो 15,000 यानी टू डेप्रीशिएशन 15, एग्री। देन हम इनकम को टोटल करेंगे 1,07,000, फिर हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज नोन एज सरप्लस इज 64,620। क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मूव करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले कैश 1500, बैंक 600, फिक्स डिपॉजिट 10,000 था, और अगर आपको याद हो एक अक्रूड इंटरेस्ट आया था इसमें 900, 450, 10,000 450। अगर किसी ने अक्रूड इंटरेस्ट अलग से शो किया है तो कोई इशू नहीं है, चल सकता है, एग्री। फिर आपको याद होगा एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेकिन 2504 था और एक लास्ट ईयर का भी 200 रुपये बचा हुआ है, वो भी यहाँ शो होगा क्योंकि ये अब ऑन हो जाएगा। और की जगह स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 650, एग्री, बचा हुआ था हमारे पास क्लोजिंग में। और फर्नीचर हमने 20,000 था, हमने बेचा है 5,000, बचा 15,000 फर्नीचर अगर आप देखें, और डेप्रीशिएशन लगा है 1,500, तो फर्नीचर की वैल्यू हो गई 13,500। ये लास्ट बैलेंस शीट में भी शोन था, उसके अकॉर्डिंग हमने इस बैलेंस शीट में भी देखा है। फिर हम आते हैं बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 900, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400 अगेन गिवन इन द क्वेश्चन, हमने लास्ट टाइम भी गिवन थी तो हमने बैलेंस शीट से लिया। कैपिटल फंड 34,680 जिसमें हमने सरप्लस जोड़ा 64,620। अब जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो क्यों छोड़ी हैं, वो इस साल न्यू एंटर हुई हैं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं थी। एक्चुअल में हमने आपको बताया पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट को, ओपनिंग बैलेंस शीट को कन्वर्ट करो क्लोजिंग अमाउंट के अंदर, देन हम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। हमने एक, आपको अगर ध्यान हो, एक तो हमारे पास था, एक हमारे पास आया था बेटा क्या कहते हैं, मैच फंड और मैच एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है और कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार भी है। तो हम इधर आए तो हमने क्वेश्चन में देखें there is a match fund of 12,000 given in the question, less match expense 8,800, 8,800, एग्री। फिर एक बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट हुई है 30 की और कार है 40,000 की, इसके अलावा कोई भी नहीं दिया हुआ, टोटल करेंगे 1,04,800, 1,04,800। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। Following is the reception payment or count of Maharaja Agrasen Club, Bhiwani on the year 2016 है 31 दिसंबर, आपकी बुक में अकॉर्डिंग हुआ, पर ईयर दिसंबर 2016 है। आइए, बैलेंस 6,800 ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कैश 6,800, एग्री, 6,800। फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखें इसके बाद सब्सक्रिप्शन है 1,20,000, इसमें 2,000 लास्ट ईयर का इंक्लूड है, क्लियर। एंड बाकी सब चीज़ें करंट ईयर की दी हुई हैं। एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2016, आपकी बुक में हो सकता है अप्रैल गिवन हो, लास्ट ईयर की ओपनिंग की है पर, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दिया हुआ होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, स्टॉक दे रखा है, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प जिसको आप एडवांस या कुछ, ये सब एसेट साइड पे आएंगे। तो आइए देखिए एसेट साइड पे लिखी हुई हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा तो एक सब्सक्रिप्शन ड्यू है 15 का, लास्ट ईयर का है, आपकी डेट अकॉर्डिंगली गिवन होगी, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया। फिर करंट ईयर का गिवन है, फिर स्टॉक ऑफ फूड स्टफ करंट ईयर का है, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प भी क्लियर किया है। बायलॉ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आई होप सब ध्यान दें। द बायलॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइडेड 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ द सरप्लस ऑफ एनी ईयर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। इसमें कोई इशू नहीं है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी पे जाता है, हमें 60% एंट्रेंस और 20% ऑफ सरप्लस ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे हम देखेंगे। हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आया 1,62,200, कोई भी लाइबिलिटी में नहीं है, तो यही मेरा कैपिटल फंड हो गया 1,62,200। आइए आगे बढ़ें। अब अगर हम देखें, हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है 1,20,000 जिसमें 2,000 लास्ट ईयर का है।
तो हमने एक बार तो लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 1,20,000 और 2,000 लास्ट ईयर का लेस कर दिया। अब हमें एक बार देखना होगा लेकिन आउटस्टैंडिंग था कितना लास्ट ईयर का। तो हम गए क्वेश्चन पे, आउटस्टैंडिंग है 24, मिला कितना है 2,000। आउटस्टैंडिंग है कितना 2400, मिला कितना है 2000, यानी 400 स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब ये 400 करंट ईयर के बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, 2000 तो माइनस कर दिया, 400 करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। अब इशू क्या है, हमें जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन दी हुई है वो ऑन है या फॉर है। इफ इट इज ऑन या एज ऑन लिखा हुआ है या एज एट लिखा हुआ है तो दैट मीन इट इंक्लूड प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन, यानी दिस 400 ऑल्सो। यहाँ पे क्या गिवन है 2016 फॉर 16, स्पेसिफिकली मेंशन है 3000, यानी इंक्लूड नहीं है। तो हम ये 3500 ऐड कर देंगे, यानी 1,21,500 है। और अब आप ध्यान दीजिएगा यहीं से ही, अगर मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाता हूं तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 तो है ही है, ये 400 भी यहाँ पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि टोटल 2400 आउटस्टैंडिंग था, 2000 मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में डील करा तो 400 स्टिल बच रहा है, तो 400 बच रहा है तो वो करंट ईयर की। ये कुछ इस तरह से है। अगर आप एक आदमी पर्सन से 10,000 रुपये मांगते हैं, उसने 8,000 रुपये आपको इस साल दे दिए, तो 8,000 तो इस साल की आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में चलेगा, 2000 स्टिल बैलेंस शीट में रहेंगे। ऐसे ही कुछ हुआ। आगे बढ़े, ये था सब्सक्रिप्शन के बारे में। फिर क्वेश्चन कहता है सेल ऑफ फूड स्टफ। अब फूड स्टफ सेल हुआ है, अब फूड स्टफ कितने का है हमें नहीं पता, तो हम चाहें तो देयर आर टू वेज। हम सेल ऑफ फूड स्टफ बिल्कुल ऐसे का ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा जब वो देखा जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में एक एडजस्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू द बायलॉज 60% ऑफ द अमाउंट रिजर्व फंड में जाएगा और 40% यहाँ रहेगा। तो टोटल अमाउंट था हमारा, हमने देखा 15,000। तो देखिए बाय एंट्रेंस फीस 15 लेस 16% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 9, कितना हुआ 6। तो अब देखिएगा हम रिजर्व फंड में जाएंगे और यहाँ एंट्रेंस फीस को ऐड कर देंगे। रिजर्व फंड इज ऑलवेज शोन इन लायबिलिटीज साइड। अग्री, आए आगे चले। फिर आगे क्या गिवन है, हायर ऑफ ग्राउंड सिंपल है, इनकम होती है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ये भी इनकम होती है। नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो डायरेक्टली इनकम साइड पे शो कर देंगे। तो हमने डायरेक्टली गए हमारी इनकम साइड पे, हम इसको शो कर देते हैं। आइए बेटा, हायर ऑफ ग्राउंड एंड इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड सोवेनियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अब परचेज ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ परचेज गिवन है और इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। कैसे, अगर आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ गिवन है फूड स्टफ का। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 2200 एंड स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 3800 क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू फूड स्टफ कंज्यूम्ड निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक 2200, परचेज किया है 6, क्लोजिंग है 3800, 4400 कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर पोस्टेज है इसके बाद, अगर आपको याद हो पोस्टेज में भी अनयूज्ड ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो पोस्टेज स्टैम्प भी कंज्यूम निकलेगा। कैसे दे रखा है ये दिखा देते हैं आपको, देखिए अनयूज्ड पोस्ट स्टैम्प एंड यहाँ पे भी गिवन है हमें अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 600। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में पोस्टेज कंज्यूम ओपनिंग 800 एट परचेज एस क्लोजिंग 3200 आएगा अकॉर्डिंगली, क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब, तो फर्नीचर परचेज्ड एसेट्स है, तो एसेट्स में देखेंगे सैलरीज, आई थिंक नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। बुक्स एसेट्स है, न्यूज़पेपर सिंपल एक्सपेंस है, रेंट रेट्स इंश्योरेंस सिंपल एक्सपेंस, सनरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सिंपल एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड सोवेनियर सिंपल एक्सपेंस है, बिकॉज नो एडजस्टमेंट इज गिवन। तो आइए हम देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा, टू सैलरीज 32,000, न्यूज़पेपर 800, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस 24,200, सनरी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड सोवेनियर 9,200, सिंपल, नो एडजस्टमेंट। तो हमने दे दिया। एडजस्टमेंट जनरली आप देख रहे हो कंज्यूमेबल के आ रहे हैं और सब्सक्रिप्शंस के आ रहे हैं। अब जैसे ये जो बायलॉज का आया है, तो बायलॉज इज सिंपल, जो आपको करना पड़ेगा, जो बायलॉज में कह दिया कि भाई इसको इतने परसेंटेज निकाल के डालो। तो जैसे मेरा सरप्लस
मेरा टोटल आया 165,100 और सरप्लस आता है माइनस करने के बाद 68,800। इसमें अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है हम तो कैपिटल फंड में डालते थे, अब यहाँ बायलॉज कह रहा है 20% रिजर्व फंड में डालो, तो 80% कैपिटल फंड में, क्या सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, 20% 13,760 यहाँ आ गया, और ये 68,800 में से 13,760 माइनस 55,040 2,17,240 हुआ। तो ये जो बायलॉज वाला क्वेश्चन है, ये पॉइंट कोई स्पार्ट नहीं है, ये कभी भी कैसे भी आ सकता है, उतने को उसको वहां शो कर दीजिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली। अब हम आगे बढ़े, कैश 15,200, क्लोजिंग हमेशा गिवन होता है अकॉर्डिंगली। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ और अनयूज पोस्टेज हमें पता था, ठीक है। अब आते हैं क्या लास्ट ईयर क्या क्या है। लास्ट ईयर फर्नीचर तो कुछ भी नहीं था, और इस साल फर्नीचर परचेज किया है 25,000 का, हमारे इस क्वेश्चन में ही गिवन है 25,000 का हमने परचेज किया है फर्नीचर, स्पेसिफिकली दे रखा है। अगर आप देखें तो फर्नीचर कितने का है 25, तो हम फर्नीचर एसेट्स में लिख देते हैं। और बुक्स भी क्वेश्चन में गिवन है 41,500। आप देखेंगे अगर हमारे क्या कहते हैं, ये बुक्स यहाँ पे दे रखी है 41,500 भी हम लिख सकते हैं, और लैंड पहले से गिवन थी, हमने यहाँ लिख दिया। ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग कुछ था नहीं, केवल 2 एडजस्टमेंट थे इसमें, अगर आपको आउटस्टैंडिंग का, सब्सक्रिप्शन का और स्टॉक का, कंज्यूमेबल का। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। Following is the receipts and payment of account of Chennai Sports Club 2014, right? अब बैलेंस ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं कैश का बैलेंस 5,000। आइए, और कुछ है नहीं। ऑन 31st 2014 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 है, और 2013 यानी ओपनिंग है 3, तो इसको अगेन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। सैलरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ओके। ऑन 1st अप्रैल द क्लब हैड अ बिल्डिंग ऑफ 80,000 एंड फर्नीचर कितना है हमारे पास 20। 1st अप्रैल है तो ठीक है, बिल्डिंग और फर्नीचर आ गया। 10% इन्वेस्टमेंट 4,500, तो 10% इन्वेस्टमेंट 45,000, सॉरी नॉट 4,500, इट इज 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25। अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजें लिख ली। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज, अगर परचेज भी हुई है 10% का लगाना होगा, तो कितना हो गया 1,78,000, तो कैपिटल फंड हो गया 1,78,000। क्लियर, एग्री? चलिए अब आते हैं पूरे क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है 26,000 और 2 ही आउटस्टैंडिंग गिवन है, कोई ऐसा नहीं, सिंपल, तो ऐड और पहला लेस और फिर ऐड। तो आइए, बाय सब्सक्रिप्शन 26,000, और हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का 3,000 लेस और करंट ईयर का 4,000 ऐड, तो आया 27,000। एग्री बेटा? देन इन दिस क्वेश्चन इज सिंपल, एंट्रेंस फीस, नथिंग इज गिवन अबाउट द एंट्रेंस फीस, तो इट विल बी शोन इन इनकम साइड। तो आइए हम इनकम में लिख देते हैं 4,000, देख सकते हैं आप। टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी करंट ईयर की लाइबिलिटी में आना चाहिए, एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में आना चाहिए, और लेगेसी का आना चाहिए लाइबिलिटी। तो मैं साथ साथ ही आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एंड एक बार इसको प्लीज यहाँ ध्यान से देख लीजिए। 1 मिनट, क्या कहते हैं, लेगेसी हमें यहाँ दी हुई है। इसमें ना क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड शायद एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है वहीं रहे। तो आइए, तो अब हमने यहाँ तक तो एक बार लिख लिया। फिर आते हैं सैलरी। सैलरी में एक ही आउटस्टैंडिंग है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, सारे सैलरी में आउटस्टैंडिंग गिवन है क्वेश्चन में एक ही, दैट इज 2,000, नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, तो 2,000 है, तो हमने सैलरी में देखिए एक ही आउटस्टैंडिंग ऐड किया और 14,000 बना दिया, 12,000 पहले का था। फिर हम क्वेश्चन पे चले, फर्नीचर एसेट्स है, ऑफिस एक्सपेंस आएगा 8,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस है 21। प्लीज मैं चाहूंगा इस चीज को सब ध्यान दें। टूर्नामेंट फंड है 15, एक्सपेंस है 21, तो इसका मतलब 6,000 एक्सेस खर्च हुआ है, सो सॉरी 6,000, तो 6,000 एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। आप देखें पहले तो ऑफिस एक्सपेंस आया 8, टूर्नामेंट एक्सपेंस 6, क्यों? आपके पास से 15,000 खर्च कर दिए, 21,000, तो 6,000 आपने अपनी जेब से लगाए हैं।
फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एसेट्स। अब उन्होंने नीचे साफ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज। अब ऑन दीज आइटम सबसे पहले है बिल्डिंग है 80 और कोई बिल्डिंग परचेज की नहीं है तो 80,000 का 10% कितना होता है 8,000। फर्नीचर है 20, क्या फर्नीचर परचेज किया है, यस 10 का परचेज किया, कितना हुआ 30, तो 10% कितना हुआ 3,000। 10% इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट पे लगेगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ते हैं इस पे, तो हाँ इस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो अभी हम बात करते हैं पहले। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है 25 और हमने परचेज कितना किया है ये देख लीजिएगा, आई गेस 20,000 का परचेज किया है तो 45। तो हमें डेप्रिसिएशन देखें, बिल्डिंग 8, फर्नीचर 30, ये 45 का 4,500, 15,500। लेकिन 10% इंटरेस्ट पर अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होते बट इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो देते हैं, इसमें लिया हुआ है 10%। और ये 10% कब का है, हमने कहा ये 10% तो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है और करंट ईयर में कहीं भी रिसिप्ट साइड में इन्वेस्टमेंट बिके नहीं है, तो यानी अभी भी पड़े हुए हैं स्टिल, तो इस पे 10% कितना मिलना चाहिए था 4,500, जो शायद हमें अभी तक मिला नहीं है, तो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा अक्रूड इन्वेस्टमेंट 4,500। अब हम टोटल करेंगे तो अब की बार यहां पे डेफिसिट आएगा, दैट इज 6,000, दैट इज 6,000 रुपीज। एग्री बेटा, दैट इज 6,000 रुपीज। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं। कैश गिवन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 गिवन है, अभी अभी हमने बिल्डिंग लिखा था 80 और 10% डेप्रिसिएशन 72। फर्नीचर अगर आप लोगों को याद हो, फर्नीचर था 20, हमने परचेज किया है 10, 30 हुआ और 3 का डेप्रिसिएशन 27 आएगा। इन्वेस्टमेंट थे 45 पर अक्रूड भी निकाला था 4,500 क्योंकि एडजस्टमेंट है तो यहाँ आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25 एड परचेज हैं 45, तो लेस डेप्रिसिएशन 40,500 आएगा। क्लियर। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग भी गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल फंड, और इसमें लेस हो जाएगा डेफिशिट, कैपिटल फंड हमने ओपनिंग से निकाला था, लेस हो जाएगा डेफिशिट और टोटल मैच होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कंज्यूमेबल नहीं है, तो हमें क्या था इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला चीज, टूर्नामेंट फंड जो नेगेटिव आना था और इस क्वेश्चन में डेफिशिट आया अक्रूड इन्वेस्टमेंट, राइट बेटा। तो